616 होता है इसका, यदि वो हो तो 14 ये इनमें संबंध। जैसे मान लो एक को अपन निकालते हैं पहले वाले को, जैसे मान लो इससे ये निकालें और इससे ऐसे सभी। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है ये अपने प्रश्न है, जैसे मान लो परिधि आपके दी हुई है, परिधि 44 दे दी, सेमी दे दी। मान लो परिधि का सूत्र होगा 2 पाई r बराबर 44, 2 गुना पाई का मान बच्चों 22/7 होता है गुना r 44, r बराबर 44 गुना 7/2 गुना 22, ये कट के बच्चों 7 आ गया। कितना आ गया रे? 7 बच्चों इससे अपन क्षेत्रफल भी अब कर सकते हैं तैयार। क्षेत्रफल होता है बराबर पाई r स्क्वायर। बच्चों पाई का मान 22/7 हो गया और आपके वही 7 154 सेमी स्क्वायर, 154 सेमी। एक आंसर है ये और एक। अब बच्चों अपन उल्टा भी कर सकते हैं इसमें। मान लो पहले अपन यदि पहले आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको? क्षेत्रफल। तो आप लिख दीजिए क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल किसका क्षेत्रफल है? वृत्त का है। किसका है? वृत्त का। ऊपरी वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। पाई r बच्चों पाई r स्क्वायर का मान आपके दिया हुआ 154 पहले दे दिया। मान लो पाई का मान 22/7 है गुणा r स्क्वायर बराबर 154, r स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7/22। उल्टा हो जाता है, दूसरे पक्ष में गुणा जाते ही गुणा भाग के रूप में 7। r स्क्वायर बराबर √7 गुणा 7। बच्चों r का मान आपके 7 आ गया, 7 से भी आ गया। कितना आ गया? अब आप निकालते हैं परिधि वृत्त की चल रही है 2 पाई r, 2 गुना 22/7 गुना 7। बच्चों परिधि 44 सेमी आ गई। कितनी सेमी आ गई? ये लो। मतलब आपको यदि कई बार क्षेत्रफल दे दे और फिर परिधि पूछे तो ऐसे निकालते हैं, या आपको पहले परिधि दे दे फिर क्षेत्रफल पूछे तो ऐसे निकालते हैं। ऐसे ये भी कर सकते हैं बच्चों। इनको आपसे संबंध से अपन प्रश्न करेंगे आराम से। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएंगे आपके बाहर, क्योंकि आपके इस साल 15 पॉइंट जो तो कोर्स में है नहीं। तो आप ये ध्यान रखिए, ऐसे इसमें एक दूसरे को चर्च करके अपन कर सकते हैं। उतार लीजिए। देखिए बच्चों, ये प्रश्न है आपका दूसरा। कौन सा प्रश्न है? दूसरा। और वो कौन सा प्रश्न है आपका? पांचवा। दोनों प्रश्न एक साथ हो गए, यानी उल्टे सुल्टे। मैंने आपको कहा था कईयों में परिधि देगा फिर क्षेत्रफल पूछेगा, कईयों में क्षेत्रफल देगा और फिर परिधि पूछेगा। दूसरे प्रश्न में उसने परिधि दे दी 44 और क्षेत्रफल पूछ दिया 154 आ गया। इसी प्रकार पांचवें में उसने क्षेत्रफल दे दिया फिर परिधि पूछ ली। ऐसे किसी प्रश्न में यदि 88 दे दे तो 616 और 616 क्षेत्रफल दे दे तो 88 परिधि आ जाएगी। ऐसे पर उल्टे सुल्टे कर सकते हैं। इसमें दिया हुआ जैसे प्रश्न नंबर 6 है। कौन सा प्रश्न है? देखो छठे प्रश्न में क्या कह रहा है बच्चों। इसमें बता रहा है वृत्त की परिधि वृत्त के परिमाप के बराबर। ध्यान रखना, वृत्त की परिधि वर्ग का परिमाप। परिधि बच्चों आप जानते हैं वर्ग की होती है 2 पाई। परिमाप होता है 4 गुना भुजा। परिमाप बच्चों 4 गुना भुजा होता है। अरे एक दिया हुआ आपका, इसमें वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है। वर्ग का क्षेत्रफल बच्चों, वर्ग का क्षेत्रफल आपने दिया हुआ है 484 मीटर स्क्वायर। 484 मीटर ही वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है बच्चों। क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा स्क्वायर। देख लो ध्यान से, ये भुजा स्क्वायर आपके दिया हुआ और ये हो गया 484। अब देखो भुजा दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे अपन। क्या लेंगे? दोनों पक्षों का। तो बताओ 484 का वर्गमूल कितना होता है? निकाले बराबर कितना होता है? शायद 22 होता होगा।
कितना होता है 22। निकालो फटाफट जल्दी सी। अरे 22 को 22 से गुणा कर लो, आप 484 आ जाएगा। बाईस आ गया ना। तो बच्चों ये हो गया 22 मीटर। भुजा कितनी होगी इसकी 22 मीटर। तो अब देखो 2 पाई आर बराबर रख दो इस भुजा का मान, भुजा हो गई 22। तो 2 पाई आर बराबर 88 हो गया। देखो परिधि 88 आ गई। तो आप जानते हैं कि इसका क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ 616। देखो आप आगे ना घूम के। तो अब देखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88, आर बराबर 88 गुणा 7/2 गुणा 22। ये 2 बढ़ गया, आर का मान 14 आ गया। देखो वापस वैसे ही संबंध में आ गया। अब निकालेंगे वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। बच्चों पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 होता है, आर का मान 14 गुणा 14, 7 गुणी 14 हो गए 22 गुणा 28, 616 आ गया मीटर स्क्वायर। मीटर ही। तो देखिए जब 44 88 परिधि आई है तो क्षेत्रफल 616 आया है। ये प्रश्न घूम के आता है ऐसा। 44 154 और 7, 14 88 और 616, इनका अंतर संबंध बहुत ज्यादा है। तो आप इनका विशेष ध्यान रखिए, एक दूसरे को सॉल्यूशन करना। अब देखो पहले उतार दो इसको। ओके। बच्चों देखिए परिबद्ध क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं। बच्चों परिबद्ध का लिखा होती है, परिबद्ध गिराव। परिबद्ध क्या होती है बच्चों, जैसे मान लीजिए बच्चों ये आपका एक कागज है, ये क्या आपका एक ही। देखिए परिबद्ध कैसे बनता है। मान लीजिए वर्त के संबंधित प्रश्न कर रहे हैं बच्चों पर, वर्त में परिबद्ध निकाल रहे हैं। जैसे मान लो ये आपका एक वर्त है, ये क्या आपका एक ही। बच्चों ये जो आपका व्रत है इसकी त्रिज्या मान लीजिए पूरी इसकी त्रिज्या है व्रत की R1 त्रिज्या है। कितनी त्रिज्या बच्चों R1। ये आपका व्रत है, इसकी पूरी त्रिज्या बच्चों आपके R1 आ गई। ये पूरी R1 त्रिज्या है। बच्चों मान लीजिए इसमें से एक दूसरा व्रत है जो इससे छोटा है। मान लो दूसरा व्रत, जैसे मान लो थोड़ा सा इसमें कम कर देंगे, जैसे मान लो ये व्रत हो गया बच्चों, ये व्रत इससे थोड़ा छोटा है। मान लीजिए इसको थोड़ा अपने काट दिया, ये व्रत थोड़ी छोटा। मान लीजिए इसकी त्रिज्या हो गई आपके R2। कितनी होगी आपके R2। ये छोटा व्रत है। अब बच्चों देखिए जैसे मान लो आपने फिर अरे ये व्रत यहां था तो इन दोनों का अंतर है ना, ये भाई इसमें से कम हो गया, दोनों का अंतर है बच्चों। ये क्या दोनों का अंतर। अब देख लीजिए आप, जब बड़े वाला व्रत था आपके, कौन सा व्रत था बड़े वाला, जिसकी त्रिज्या R1 थी। त्रिज्या क्या थी R1, और अंदर वाले की त्रिज्या क्या है बच्चों R2। अंदर वाले क्या है R2। अब देखिए बच्चों जो बाहर का था आपका, कौन सा था बाहर का, तो बाहर का वाले का क्षेत्रफल कितना हुआ, उसका क्षेत्रफल हुआ आपके पाई R1 स्क्वायर। पाई R1 माइनस इसमें से कौन सा निकल गया पाई R2 स्क्वायर। कौन सा बाहर निकल गया पाई R2 स्क्वायर बच्चों बाहर निकल गया। ये इसमें से बाहर निकल गया पाई R2 स्क्वायर। तो ये दोनों का जो अंतर बचा है ना, ये होता है परिबद्ध। ये क्या होता है बच्चों परिबद्ध, जिसको वल्लिका ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको वल्लिका। इसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए पाई आपने कॉमन ले लिया R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। इसका ये भी ले सकते हैं R1 प्लस R2, एक R1 माइनस R2। देखिए बच्चों इसमें ऐसा एक प्रश्न है आपके, एक प्रश्न नंबर 8। 8वां प्रश्न इसने दिया है। ये कह रहा है घास के मैदान जो वर्ताकार है, त्रिज्या उसकी 35 मीटर है, अंदर की त्रिज्या 35, यानी R2 कितनी है उसकी
35 मीटर है। R2 कितनी बच्चों? 35 मीटर। अरे ये घास का ये मैदान बता दिया इसलिए, ये मैदान ये कह रहा है इसके अंदर की त्रिज्या 35 है। ये कितनी है? 35। इसके बाहर है चारों ओर ये मार्ग बना है बाहर, ये चारों ओर मार्ग देखो। इसकी चौड़ाई बताई इसने 7 मीटर। कितनी बताई रहे? ये चौड़ाई इसने 7 मीटर बता दी, यानी ये यहां तक तो 35 और ये 7 ये लग गया, यानी ये आपकी हो गई R2। कितनी होगी ना आपके? R2 तो 35 होगी ना, R1 आपके हो गई 35 प्लस 7, 35 प्लस यानी 42 मीटर। कितनी होगी रे? अब ये पूछ रहा है इस मार्ग का क्षेत्रफल है, यानी मार्ग में क्या बनी है रे? वल्ली का। क्या बनी है? तो क्षेत्रफल इससे निकलेगा आपका। इसका हो जाएगा मार्ग का क्षेत्रफल बराबर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। तो देखिए पाई का मान 22/7 है। R1 कितना आपके? 42 माइनस 35 का होल स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दो, इकट्ठा तो अच्छा रहेगा, छोटा बन जाएगा। 42 प्लस 35 और एक हो गया 42 माइनस 35। बच्चों देखिए 22/7 गुणा 77 और गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया। 22 को 77 से गुणा करो जल्दी, कितना है? जल्दी कीजिए, 22 को 77 से गुणा। सोलह सौ 94 मीटर स्क्वायर। मीटर पीछे से आवाज आ रही है भाई? उत्तरमाला इसकी आपके गलत है, तो इसका संशोधन कर लो। उत्तरमाला में 1694 आएगा। कितना आएगा? 1694। उत्तरमाला इसकी सही कीजिए आप।